मैं खान साहब को पर्सनली जानती हूँ कि अच्छे घरों के शरीफ मर्द जो है वो भी ये काम कर रहे हैं। मौत पड़ी हुई ना, दूसरी शादी करो। हानिया आमिर को बड़ी तकलीफ होती है जब लोग उनके बारे में बात करते हैं और वो कहती हैं लोगों से खुश लड़कियां बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर उनकी अपनी हरकतें भी ठीक नहीं है। अभी रिसेंटली जो है हानिया साहिबा का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आसम अजहर जो है बेसिकली यूएसए की टूर पर है और वहां पे वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं। और हानिया बिल्कुल फ्रंट पे वो खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, ऑल्दो सबको अंदाजा है कि हानिया वहां पे मौजूद है। और आसम अजहर जो है उनसे हाथ मिलाते हैं गाना गाने के दौरान। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये वही हानिया आमिर है जिन्होंने चंद रोज पहले एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ब्रेक भी ली और मैंने सोचा कि शायद मैं री इन्वेंट करूँ, मुझसे कुछ गलत हो रहा होगा, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, बट लोग जो हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है और उनसे कोई भी इंडिपेंडेंट और खुश लड़की बर्दाश्त नहीं होती। और अगर लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे तो लोगों को बड़ा एतराज होता है। तो भाई बर्दाश्त तो आप होती हैं, पहले भी मैंने ये कहा था, आपको यहाँ तक पहुंचाने में उन्हीं लोगों का हाथ है जिनको आप कह रही हैं कि उनसे आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन जब हमारा कल्चर, हमारे नॉर्म्स और हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं उनके मुताबिक आप नहीं चलेंगी तो लोगों को तकलीफ होगी। आपकी वो फेक वेडिंग से लेके पहले आपका अफेयर, मिलना जुलना, चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवाना और उसके बाद आपका ब्रेकअप और फिर अब आपकी दोबारा आसम अजहर से मामलात शुरू हो चुके हैं और फिर आप उसके बाद जो तमाशेबाजी कर रही हैं, फेक वेडिंग से लेके मुख्तलिफ वीडियोज़ आपकी हमेशा जो है वो मंजर आम पर आती हैं। और अब जो है आप शादी करने के बजाय जो है मुस्तकिल आसम अजहर के साथ, जैसे पहले भी आप उनके साथ फिरा करती थी, टूर्स कर रही हैं। सो इस पे कौन तारीफ करेगा? कोई भी रीजनेबल खानदानी इंसान जो है, अच्छी फैमिलीज वाले लोग इन चीजों को अच्छा नहीं समझते हैं। तो भाई आप शादी कर लें। हाँ, माना कि शादियां बहुत हो रही हैं और टूट भी रही हैं, लेकिन एटलीस्ट वो हलाल काम तो कर रहे हैं ना। और आप तो डेटिंग के कल्चर को फरोग दे रही हैं। सो ये सारी चीजें वेस्ट में होती हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है और ना ही इस्लामिकली ठीक है। सो लोग तनकीद करेंगे और वो बिल्कुल ठीक करते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, सबा फैसल जी हमेशा खबरों में रहती हैं, बड़ी वेल ड्रेस्ड वो खातून है। अपेरेंसेस हम उनकी देखते हैं कि टीवी में मुस्तकिल कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में, मॉर्निंग शोज पे वो आ रही होती हैं। लोग उनकी बहुत सारी बातों से खुश नहीं होते, स्पेशली जब वो बहुओं के बारे में बात करती है। लेकिन सारी बातें उनकी गलत नहीं होती, बहुत सारी बातें ठीक भी होती हैं। लेकिन अभी जो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा उसमें एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले तो जी वो FHM जो है उसके ओनर भी हैं और पॉडकास्ट भी करते हैं, अदनान फैसल साहब, उनसे मुझे काफ़ी इख्तलाफ है और उनकी कंपनी के भेद खुल चुके हैं। बहुत सारे लोग सामने आए हैं और बताया है कि वो किस किस्म के हैं और उनका भी अंदाज जो है ना ठीक नहीं है बात करने का। वो भी कम नहीं है रेहान तारिक से और इरशाद भट्टी से, आग लगाने में वो मास्टर हैं। और वो एक्टर्स को समझते हैं कि उनकी बाप की जागीर है, वो किसी को भी बुलाएंगे वो आ जाएंगे। अच्छा जी, सबा फैसल के साथ उनका पॉडकास्ट था। मैं उस बात पर आऊंगी कि मेरा क्यों इख्तलाफ है, बहरोज सब्जवारी के हवाले से बात है और उसमें मुझे भी यूज़ किया गया। सबा फैसल जी ने रिसेंटली मुलाजमीन जो होते हैं घरेलू, उनके हवाले से बात की और साथ साथ उन्होंने अपने शौहर के अफेयर के हवाले से बात की। बेसिकली उनके शौहर का अफेयर नहीं बल्कि एक खातून जो उनके शौहर में इंटरेस्टेड थी। उन्होंने बताया कि भाई मेरे शौहर जो हैं, एक दफ़ा मैं उनके ऑफिस में गई तो रिसेप्शनिस्ट थी। रिसेप्शनिस्ट जो थी उसको मैंने बताया कि भाई मुझे उनसे मिलना है, मैं मिसेस फैसल हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट अंदर गई मुंह बना के और अगले दिन मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुमने रिसेप्शनिस्ट को ऐसा क्या कहा था? तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, मैंने बताया था कि मैं मिसेस फैसल हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा कि वो तो नौकरी छोड़ के चली गई, उसने रिजाइन कर दिया। मैंने पूछा कि भाई क्यों रिजाइन कर दिया, आपके कोई मामलात थे? तो कहा कि नहीं भाई, अब उसने खुद जो है वन साइडेड कुछ हो तो हो, ये बात की। और साथ साथ उन्होंने घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कहा कि किस तरह बातें इधर से उधर लगाते हैं और रिश्तों को खराब करते हैं। तो इन दोनों बातों को लेके अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये बात की जब वो बता रही थी कि रिसेप्शनिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड थे उनकी मियाँ में, तो उन्होंने कहा कि अगर औरत मजबूत हो ना, औरत को ऐसा होना चाहिए कि मर्द के साथ अफेयर चलाने का, आपके शौहर के साथ अफेयर चलाने का या उसमें इंटरेस्ट लेने का किसी का बस ही ना चले, मतलब कोई कोशिश ही ना करे औरत। तो मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये सारी चीज़ें ना, औरत मिस वर्ल्ड क्यों ना हो, दुनिया की हसीन तरीन औरत क्यों ना हो, आपके सामने ऐश्वर्या राय भी है। आपके सामने बेतहाशा ऐसी दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें हैं जिनके मियाओं ने, जिनके बॉयफ्रेंड्स ने उन पर चीट किया।
ठीक है, ऐसी औरतें जो पूरी जिंदगी अपने शौहरों की खिदमत करती रहती हैं, उनके पूरे पूरे कुंबे की दावतें करती हैं, उनके खानदान वालों को संभालती हैं, उनके बच्चे पालती हैं, और ऐसी औरतों को भी मियाँ धोखा दे देते हैं। मैं इस बात से डिसएग्री करूंगी। मैंने जैसे अभी कहा कि जितनी ही खिदमत गुजार, नेक, शरीफ, मोहब्बत करने वाली बीवी हो, खूबसूरत तरीन हो, जिसने धोखा करना होता है वो करता है धोखा। उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, और ये सारी चीजें बताकर नहीं होती। देखिए, हम आज के दौर में ये तो हो नहीं सकता कि इंटरेक्शन बिल्कुल औरतों से खत्म हो जाए। मर्द बाहर निकलता है, औरतें साथ काम करती हैं, इंटरेक्शन होता है। सो आपका सिक्का जो है ना वो खोटा नहीं होना चाहिए। आपका मर्द जो है उसको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई, इज्जत इसी में है कि मैं अपनी घरवाली के साथ बना के रखूं और अल्लाह को भी खुश रखूं। ये जनाकारी और इस किस्म की घटिया हरकतों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ जलालत है। और इंसान जलील ही होता है, हमने देख लिया है। बस सिर्फ जलील होते हैं, इज्जत भी उतरती है, आपकी फैमिली लाइफ भी खराब होती है, आपके रिश्ते भी टूटते हैं। सो इसमें कुछ नहीं रखा है। और औरतें तो आजकल इतनी खराब हो गई हैं कि बस हम क्या कहें। बल्कि आजकल तो ट्रेंड चल गया हमारे उधर फौज में, इस्लामाबाद में, मैंने देखा पूरे सर्कल में पता चल रहा है, वो उस घर में अंकल ने शादी कर ली है, 25 साल के बाद उनकी शादी निकली। एक और है, वो उन्होंने भी शादी कर ली है, 4 साल बाद पता चला, और बच्ची भी हो चुकी थी। सो घर में बिल्कुल ठीक थे, बीवियों को बिल्कुल नहीं पता था, बीवियों के साथ भी बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, अब ऐसे मर्द जो होते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ देम, वो क्या करते हैं, घर में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनके दिल में ना गिल्ट होता है। उनको होता है कि यार हम गलत कर रहे हैं, तो वो अपनी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। सो ये बड़ा चल पड़ा है। कराची में मैंने इतने लोगों का सुना, फ्रेंड सर्कल में सुना कि यार ऐसे ऐसे बज़ाहिर बड़े शरीफ और नेक लगते थे। और ये जरूरी नहीं है कि अयाश आदमी ही जो शराबे पीता हो, पार्टी करता हो, वो इस किस्म की हरकत करे, बल्कि अच्छे घरों के शरीफ मर्द जो है वो भी ये काम कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि भाई ठीक है, दूसरी शादी कर लो, इतनी मौत पड़ी हुई ना, दूसरी शादी करो, चक्कर मत चलाओ, जना मत करो। लेकिन हमारी औरतें, ऑफ कोर्स हम औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकती दूसरी औरत को। लेकिन इसका एक फायदा बहुत है कि जब आप ये कंडीशन औरतें भी रख देंगी ना कि शादी करो, तो यकीन जाने की गंदगी कम हो जाएगी। क्योंकि शादी करना हर मर्द के बस की बात नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। गर्लफ्रेंड रखना आसान होता है, छोटी मोटी ख्वाहिशात पूरी कर दो, टाइम दे दो, खानों पे लेके चले जाओ, हैंग आउट कर लो। लेकिन एक घर चलाना, एक फैमिली लाइफ, इट इज नॉट ईजी। आप देखें, जब ये चीज होगी ना तो मर्द खुद ही ये चक्करबाजियां छोड़ देंगे। सो ये सबा फैसल जी ने अजीब सी बात की कि आपकी औरत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मर्द को ना कोई औरत जो है वो उसकी तरफ आए ना। तो भाई, औरत तो हर वक्त साथ नहीं फिर रही होगी, और औरत के स्ट्रांग होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसने गंद घोलने होते हैं वो घोल लेता है। और इसी तरह उन्होंने नौकरों के हवाले से बात की, और उससे मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। नौकरों को नौकरों की हद तक रखना चाहिए। मैंने हमेशा अपने नौकरों को, मेरे साथ जो भी बच्चियां होती थी, इवन जो मेल भी होते थे, बाज़ औक़ात कुक वगैरह, मैं इतना उनके लिए करती थी। मैंने जैसे अपने बहन भाइयों को रखते हैं, जैसे अपने बच्चों को रखते हैं। और मैंने आखिर में जूते ही खाए। एक बच्ची की तो इतनी मुझसे अटैचमेंट हो गई थी, उसने तंग करना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ के नहीं जाती थी। बस उसको लगता था कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मैं हूँ। बस उसने पता नहीं मुझे क्या बनाया हुआ था कि मैं कोई और ही मखलूक हूँ। बहुत इश्क करती थी मुझसे, बहन की तरह, माँ की तरह। उसने मुझे इतना तंग करना शुरू किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने सर पर चढ़ा लिया, और आखिर में ये हुआ कि मुझे उसको पुलिस स्टेशन जाके थाने में देना पड़ा कि इसकी फैमिली को बुलाओ, ये मेरी जान इसने अजीरन कर दी और ये घर छोड़ के नहीं जाती। उसने लिटरली कांच की बोतल लेके अपने सर पे मार ली थी, वो मर भी सकती थी। सो आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस। और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। ठीक है, नौकरों के साथ आप रहम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा दरगुजर करते थे, उनकी गलतियां माफ़ करते थे, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करें और उनको घर के मामलात में मुदाखलत मत करने दें, और सर पे मत चढ़ाएं। ठीक है, मैं तो बिल्कुल, मेरा तो इतना बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने इतना झेला है कि मेरा तो अपना चाह के भी मैं फ्री नहीं करवा सकती। सो सही है, उनका ख्याल रखें। लेकिन वाकई ये इनकी बात बिल्कुल ठीक थी, और मैं इससे बिल्कुल 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 एग्री करूंगी। अच्छा, बात हो रही थी भैरव सब्जवारी की, तो आपको याद होगा तकरीबन 2 साल होने वाले हैं भैरव सब्जवारी ने FHM का जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, उसमें अदनान फैसल जी जो हैं उनके पॉडकास्ट में आए, और वहाँ पे उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जी, मैंने ऑफ कैमरा बात की थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ना वो बस एक पैग लगा लेता है, मेरे फोर्स करने पे लगा लिया।
अच्छा, उस वक्त मैंने भी शुरू किया था अपना यूट्यूब, और ये जो है बात जंगल की आग की तरह फैली और वो क्लिप उठा के अदनान फैसल ने लगा दिया, बहुत वायरल हुआ, बहरोज सब्जवारी की बहुत बेइज्जती हुई। अच्छा, मैंने जो है उस पर उठा के एक वीडियो बनाया। देखिए, गलत बात गलत होती है और मैंने उस पर बात की। खान साहब शराब नहीं पीते, मैं खान साहब को पर्सनली जानती हूँ। खान साहब, मैं दुनिया टीवी में थी, आज टीवी में हमारी बड़ी मुलाकातें हुई, फैमिली की तरह। आई नो हिज फैमिली पर्सनली, ठीक है। सबके अलग इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो इंसान अच्छा है वो इंसान जो है ना, वो फकीर है, वो इतना मलंग है। आप जमीन में बिठा लो, कहीं बिठा लो, कुछ खिला दो, बड़ा जबरदस्त आदमी है, ठीक है। और लिटरली खान साहब शराब नहीं पीते, मैं आपको बता रही हूँ। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने शराब पी, और लोगों को अंदाजा भी होगा जो उनको जानते हैं। सो इस किस्म की उन्होंने बात की, और मेरे ख्याल से वो शायद ड्रंक थे या क्या था, मुझे नहीं पता। और उस पर मैंने भी वीडियो बनाई और मैंने भी मजाक उड़ाया कि यू नो ये गलत बात की उन्होंने। खैर, वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी, ना ही उसका लिंक। लेकिन उस वक्त जब मैंने ये बात की ना, तो फिर क्या हुआ कि एफएचएम वालों ने वो क्लिप, क्योंकि उस वक्त उनको उन पे बात हो रही थी एफएचएम वालों पे, अदनान फैसल पे, कि जी उन्होंने ये क्लिप शेयर किया, और तो मैंने मेरा क्लिप उठा के उन्होंने अपने उस पर पोस्ट कर दिया मेरी मर्जी के बगैर। और फिर जब मैंने कहा तो उस पर आगे से उन्होंने बदतमीजी की कि नहीं, हम तो नहीं कर रहे आपको टैग, ठीक है, या तो मुझे टैग करो या हटा दो। मुझे गिल्ट इस बात का था कि मैं शरोज की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने शरोज के साथ एक दो दफा जो काम किया, वो इतना सुलझा हुआ, इतना अच्छा तमीजदार बंदा है और बहुत नेक है फितरतन वो, यू नो। और जिस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हम सब करते हैं, लेकिन जिस तरह वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, जितनी उसकी नीयत साफ है और उसकी चीज़ें, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है। हम वो निकाल देंगे जी उसकी डिवोर्स हुई या उसने चीट किया, वो बात भी एज सच ठीक नहीं है, क्योंकि उसने खामोशी हमेशा रखी, अंदर की बात कुछ और है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती। खैर, तो यहाँ पे जो है अब उन्होंने दोबारा एक पॉडकास्ट में बैठ के कहा कि शहजाद नवाज की पॉडकास्ट थी कि जी लोग जो है हराम की खाते हैं और बातों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और मेरी बात को भी उन्होंने गलत तरीके से पेश किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो एक क्लिप था और वो ऑफ कैमरा बात हो रही थी, उसको उन्होंने लगा दिया और ये हराम की खाना होता है। सो भाई, मैं यही कहूँगी कि बहरोज सब्जारी ने जो किया था वो ठीक नहीं था। खान साहब के बारे में उन्होंने बात की थी, ऑफ कैमरा की थी या ऑन कैमरा की थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने वो ऑन कैमरा की, कैमरा ऑन था और सवाल पर सवाल हो रहा था अदनान फैसल की तरफ से। मतलब एक बात खत्म हो चुकी थी तो उसको दोबारा से नहीं छेड़ना चाहिए था। और बहरोज सब्जवारी जो है वो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ही इज़ अ गुड पर्सन। बात यह है कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने गलत बात की थी, और शराब को इस तरह डिस्कस करना और एक ऐसे इंसान पर इल्ज़ाम लगाना जो कि शराबी नहीं है, ये गलत बात है। अब अदनान फैसल ने उसके रिस्पॉन्स में फिर बात की और कहा कि इस बात को आप ना खुरेदें, और किसी ने भी आपकी मर्जी के बगैर वो क्लिप नहीं लगाया था, आपने ऑन स्क्रीन ये बात की थी। लंबा चौड़ा उनका एक मैसेज था। और अभी जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी नोन है सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक के बाद दूसरे ने वीडियो मैसेजेस बनाए और ये बताया कि किस तरह एफएचएम जो है, उनकी मैनेजर उनको अप्रोच करती है और कहती है कि आप हमें 3-4 लाख दें, किसी से कुछ डिमांड करते हैं और आप हमारी पॉडकास्ट में आए। तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि भाई हम क्यों पैसे दे के आपकी पॉडकास्ट में आए, अल्लाह का शुक्र है हमारा काम चल रहा है और हमारी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। सो बेसिकली ये लोगों से पैसे मांगते हैं कि आप जो पॉडकास्ट की प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अपने ऑफिस में बैठ के कर रहे होते हैं, वो आप पे करेंगे। सो इस किस्म का ये एफएचएम है, और ये अदनान फैसल है। और अदनान फैसल के बारे में शोबिस में बहुत दफ़ा मेरी बात हुई है, लोगों से सभी बुराई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी बहुत ही इतराया हुआ है, फजूल की बातें करता है, अपने आप को बड़ा तुरम खान ये समझता है। तो ये शोहरत है शोबिस के अंदर उनकी। बाकी मैं उनको पर्सनली नहीं जानती और ना ही मैं उनको जानने में इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे ऑनेस्टली वो नहीं पसंद है। पॉडकास्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की इज्जतें उछालें और आपस में लोगों को लड़वाएं। हाँ, आप बात कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो ज़ेर बहस रहे हैं, लेकिन इस किस्म की नीच हरकतें ना करें जिससे मजीद शर फैले। सो ये थी कुछ अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।